नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र दर्शनम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यह जानते हैं कि श्री राम और हनुमान जी का एक भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, क्या कारण था और इसका परिणाम क्या हुआ था, चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार राजा इंद्र के यहाँ सभी देवता एकत्रित हुए और वहां पर यह चर्चा हुई कि सबसे वीर पुरुष कौन है। सभी देवताओं ने महावीर हनुमान को बताया, लेकिन यह बात शनिदेव को अच्छी नहीं लगी और वह क्रोधित होकर वहां से बाहर चले गए। जाते हुए वह यही विचार कर रहे थे कि क्या मैं वीर नहीं हूं। यह सोच कर वो उनसे प्रतिशोध लेने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह गंगा नदी के तट पर विश्वामित्र को आते देखा। विश्वामित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी उनको एक विचार सूझा और वह शनिश्चर जाकर के एक राजा के सिर में बैठ गया और विश्वामित्र के पास जाकर के उनको धक्का दे दिया। जब विश्वामित्र स्नान करके भगवान को जल अर्पित कर रहे थे, यह देखकर विश्वामित्र को क्रोध हुआ और वह वहां से निकल करके राजा राम के पास गए। राजा राम को पूरी कहानी सुनाई। राजा राम ने तुरंत प्रतिज्ञा लिया कि आज मैं उस धूर्त राजा को मार दूंगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। ऐसा सुनने के बाद जब राजा को पता चला, वह राजा इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। तभी नारद मुनि उनके पास आए और बताए, हे राजा, इस संसार में तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम सिर्फ राम के बैरी हो और राम अपने बैरी को कभी छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है। एक काम करो, तभी तुम्हारी जीवन बच सकता है। तभी वह राजा विनम्र भाव से बोला, वह क्या करूं? तब नारद मुनि ने कहा, तुम इस पर्वत पर जाओ जहां पर मां अंजनी तपस्या कर रही हैं और उनका जाकर चरण पकड़ लो और त्राहि माम कहो, वही तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं। और वह राजा जाकर मां अंजनी का चरण पकड़ लिया। तब तक मां अंजलि की आंख खुली। देखा तो एक राजा उनके चरणों में पड़ा हुआ था। बोले, हे राजन, तुम कौन हो और मेरे चरणों में क्यों पड़े हो? तभी राजा बोला, हे माते, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, तभी मैं आपका चरण छोड़ूंगा। तभी मां अंजना बोली, हे राजा, तुम उठो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। जो मेरे शरण में आता है उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तब राजा उठा और अपनी बीती पूरी कथा मां अंजना को सुना दिया। तभी मां अंजना योग माया से अपने पुत्र हनुमान को बुला ली और हनुमान को उनकी रक्षा करने का भार सौंप दिया। यह सुनकर हनुमान ने बोला, माता, मैं अपने प्रभु से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तब मां अंजना बोली, ठीक है पुत्र, तुम मत करो, लेकिन मैं इस राजा को वचन दे चुकी हूँ इसकी रक्षा के लिए, इसलिए मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगी। तब हनुमान ने बोला, मेरे रहते हुए मेरी माँ युद्ध करे, ऐसा नहीं हो सकता। हे माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध अवश्य करूंगा और इसका जीवन जरूर बचाऊंगा। और राम और हनुमान में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। जब राम अपने बाणों की वर्षा हनुमान पर करते, हनुमान अपनी छाती आगे लाते और जय श्री राम का नाम लेते और वह पूरा बाण हनुमान जी के छाती से जा टकराता। ऐसे देख करके सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए कि जो बाण हनुमान जी के छाती में लगता वह स्वयं श्री राम को लग रहा था और राम जी घायल हो रहे थे। यह देखकर सभी देवता अचंभित रह गए कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। तभी उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह संसार नष्ट हो जाएगा।
तभी सभी देवता जाकर के विश्वामित्र को बुला लाए और युद्ध रोकने के लिए कहा। तभी विश्वामित्र जाकर के राम को आदेश दिया, हे राम, इस युद्ध को रोक दो और मैं उस राजा को क्षमा करता हूँ। इस तरह राम का लिया हुआ प्रण भी बच गया और हनुमान का लिया हुआ प्रतिज्ञा, अंजना माई को दिया हुआ वचन भी पूर्ण हुआ और वह राजा की मृत्यु से बच गई और उसका जान भी बच गया। इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।